बहुत बड़ा कारण इसके पीछे और भी था, और वह आपके इस ओजत की भूमि के महान पुत्र, वास्तविक साधु ऐसे श्री वचनाराम जी महाराज ने 4 वर्षों तक जिस प्रकार का तप किया है, केवल जल लेकर के ही अपने दिन काटे। श्री भगवान स्वयं हम लोगों के लिए इस प्रकार के उदाहरण, इस प्रकार के सैंपल रखते हुए जाते हैं कि हमारी अध्यात्म साधना की परंपरा, जिसको हम कभी नाथों के वांग्मय में पढ़ते हैं और अन्यान्य भी योग वांग्मय में पढ़ते हैं, वो भगवत कृपा से कैसी संजीवित है। पापी लोगों के मन में अविश्वास न निर्माण हो जाए, इसलिए कभी कभी भगवान इस प्रकार के सैंपल, इस प्रकार के उदाहरण हमारे सामने रखते हैं। वचनाराम जी महाराज का इन 4 वर्षों का जो व्यवहार है, वह मेडिकल साइंस के लिए एक चैलेंज है। उनके इस अत्यंत पवित्र तप की पूर्ति की दृष्टि से और उस तप को एक नए सोपान पर ले जाने के लिए, यदि यहां पर पूज्य महाराज श्री को नहीं आना पड़ता, तो मैं भी स्वयं प्रार्थना कर देता कि महाराज इतना कष्ट लेकर के मत पधारिए। लेकिन वचनाराम जी का यह कार्य उतना गौरव रखता है। और दूसरी महत्व की बात मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं, जब यह जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी गई, यह दायित्व तो मेरे ऊपर आया कि मैं योग्य व्यक्ति के हाथों से उन्हें चादर ओढ़ाने का निर्धारित करूं, तब तो मुझे हृदय की बात बतलाता हूं, सबसे पहला नाम सामने आता है वो पूज्य महाराज श्री का ही आता है। उन्हीं के हाथों चादर ओढ़ने से उनके जीवन की धन्यता है। जैसा अलौकिक तप है, उसी प्रकार के अलौकिक सद्गुरु के द्वारा उनको आशीर्वाद मिलना, यदि ये